आपको बताऊं, जो मशीन धागे फंसाती है और जाम करती है और धागे बहुत तोड़ती है, बार बार धागे फंसा लेती है, मशीन जाम भी हो जाती है। ये आपको तरीका बताऊं, नाल शटल खोलने का तरीका। आपने निकालना है और ये बूट खोलना है। ये बूट खोलने के बाद आपने प्लेट भी लाजमी खोल लेनी है। जो ये नाल आपको वाज़े तौर पे दिखे, ये आपने पेंच दोनों निकाल के आपने प्लेट निकाल लेनी है। और प्लेट के सुराख पे जो है, इसमें भी आपने देखना है स्क्रैच आ जाती है। अब ये आपने नाल खोलना है। अब ये दोनों स्क्रू आपने खोल लेने हैं। अब ये दोनों स्क्रू खोलने के बाद आपने मशीन में से ये नाल निकाल के अलग कर लेना है। अब ये नाल को आपने नीचे रख के खोलना है, पीछे से इसका पेंच खोल के ये तीनों पट्टियां आपने निकालनी है। जब ये आप निकालेंगे तो आपको मैं समझाऊं कि तरीका क्या है धागा क्लियर करने का। अब ये देखें आप, सुइयां लग लग के आपके यहाँ शटल पे स्क्रैच आ गई हैं। अब आपने इसको रेती की मदद से क्लियर करना है। अब ये स्क्रैचों को क्लियर करें आप रेती की मदद से। अब ये आपने घिसना इस जगह को जहाँ स्क्रैच है, ये आपने रेती चलानी है। याद रहे ये रेती इस तरह लगानी है कि कोई स्क्रैच नज़र ना आए। और नोक को भी आपने लाजमी देखना। अब ये आप देख सकते हैं ये क्लियर हो गई है। अब ये उंगली से आपने चेक करनी है कहीं आपको स्क्रैच नज़र ना आए। अब ये नोक आपने क्लियर करनी है। ये नोक भी दब जाती है, ये क्लियर नहीं है। अब इसको भी आपने रेती से सही करना है। अब ये आप क्लियर करेंगे नोक को, फिर उसके बाद आप दोबारा चेक करेंगे इस नोक को कहीं से स्क्रैच तो नहीं है। अब ये तीनों जगह से आपने रगड़नी है। हल्के हाथ से आपने करना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना। अब ये देखो आप क्लियर हो गई है। अब ये नोक सेट हो गई है। अब रेत माल की मदद से आपको इसको चिकना करना है, क्योंकि रेती से भी हल्का हल्का जो उसकी बावरी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। अब ये आपने क्लियर करनी है, थोड़ा रगड़ना ताकत से। अब ये नोक को भी क्लियर करना है। और आपने मेरी वीडियो पूरी देखनी है। इंशाल्लाह आगे तक जो भी तरीक़ेकार हैं वो मैं आपको बिल्कुल रियल समझाऊंगा, जो आप घर बैठे आराम से कर लें। कारीगर के पास जाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये आपका क्लियर हो गया। अब आपने ये खुरी देखनी है। ये खुरी के किनारे लाजमी ये टक्कर लग लग के ख़राब होते हैं। रेती की मदद से आपको इसको भी लापी लगानी है। इसको हम अपनी ज़ुबान में लापी कहते हैं। जो ये इसको गुलाई करनी है। जब पीछे से शटल धागा निकालता है तो इस जगह पर फंसता है तो नाल जाम होता है, बार बार धागे फंसते हैं, मशीन जाम हो जाती है। ये क्लियर करना है, जो धागा यहाँ से क्लियर निकाले। जब ये आप लापी लगाएंगे, इसमें ढाल लगानी ज़रूरी है। अब इसको आपने क्लियर करना। अब इसको रेतमाल भी आपने लाजमी लगाना है। ये आप देखें ढाल आ गई है। अब इसको क्लियर करने के बाद अभी आपने रेतमाल लगाना। अच्छा, इसकी ये दो सूरतें, इसकी आवाज़ भी बंद हो जाएगी लापी लगाने से। अभी आपने नाल में लगाना है। और स्क्रैच ये पत्ती की भी देख लेना, सुइयाँ टूट के अंदर लग जाती हैं तो स्क्रैच इस जगह पर आ जाती है, धागा इस जगह पर भी फंसता है। इसको भी आपने क्लियर करना है। नई डालने की ज़रूरत नहीं है, इसी को घिस लेनी है। ये आपने खुरी लगा दी। अब ये ऊपर की प्लेट आपने लगानी है। इस पत्ती को लगा के आपने स्क्रू कसना है। ज़्यादा ताकत से भी नहीं कसना, दरमियाना कसना है। ये आपने कस दिया। अब कसने के बाद आपने इसको शटल को लगाना है और तेल लगा लेना इसमें ज़रूर, जो चिकनाहट है। अब ये रमा है। अब आपने इसको मशीन के अंदर फिट करना है। जब ये आप मशीन में फिट करेंगे तो इसकी चालों को मैं समझाऊंगा कि कहाँ कहाँ चालें होना। पिछली वीडियो में भी बताया था, ये चाल लाजमी रखनी है। धागा मूव करे, आराम से निकले। चाल बंद होगी, नीचे दाना देना शुरू करेगी मशीन, और धागा तोड़ेगी। ये आपने पेंच कस लेना है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। जितना हो सके आगे से आगे आपको ये वीडियो पहुंचानी है, मेरी सपोर्ट करनी है। और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाना है, जो मेरी तमाम वीडियो आप तक पहले पहुंच पाए। ये देख सकते हैं अब ये चाल इस जगह भी है, इस जगह भी आपने देखनी है, इस जगह भी। और ये टाइमिंग है सुई का, ये सुई ऊपर भाग रही है रुकने पर, इस तरह रखना है। और सुई चुभना ज़रूरी है। अभी आपने देखे हैं ये शटल, अब ये ज़हन में रखना शटल से चिपक के ना चले। अगर चिपक के चलेगी तो धागा काटने की शिकायत आएगी और सुई तोड़ेगी। तो ये आपने दूर रखनी है।
अब ये आपने प्लेट का भी सुराख चेक कर लेना है, ये स्क्रैच ना हो, सुई अलग लग के ये भी धार आ जाती है जो आप इस पर ध्यान नहीं डाल पाते हैं, इसकी वजह से भी धागे बहुत टूटते हैं। तो ये आप बारीक पेचकस से आप इस तरह घुमाना है और हाथ के नीचे कपड़ा रख लेना, ये इस तरह आपने कर लेना है। इसकी स्क्रैच ख़त्म हो जाएगी। अब ये आपने क्लियर कर दिया। बड़े पेचकस के नोक से आपको इसकी गुलाई करनी है इस तरह, ये आपने घुमाना है। ये क्लियर हो गई है। अब ये आपने दोनों जगह से जब आप ये कर लेंगे तो इसको रेती से क्लियर करना लाजमी है। अब ये आपने रेती इसमें चलानी है, ये बाबरी जो होगी वो हट जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अब ये क्लियर हो गई है आपकी प्लेट। अब ये आपको नई भी डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर डालें तो ये सेंटर भी रखना ज़रूरी है। अब ये दांतों का लेवल चेक कर लेना। अब दोनों पेंच आपने कस लेना है। अब ये कसने के बाद आपने क्लियर करनी है। इंशाल्लाह धागा तोड़ने का फाल्ट ख़त्म हो चुका है और ना धागा काटेगी और ना नाल में धागा फंसाएगी। इंशाल्लाह मेरी वीडियो आप देखते रहें। अब तक के लिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी।